कोटा कभी भी टॉपर की वजह से हेडलाइंस में नहीं होता, वो होता है अपने सुसाइड केसेस की वजह से। स्प्रिंग वाले पंखे लगाने से, जाल लगाने से सुसाइड कभी नहीं रुकने वाला। आप बैग भर के पैसे ले जाइए, कोटा आपका स्वागत करता है, बेशक से आपको अपना नाम भी नहीं लिखना आता हो। कोटा में एक टीचर की हाईएस्ट सैलरी है 20 करोड़ पर एनम। ऑटो वाला अगर स्टेशन से आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में छोड़ता है तो बतौर इनाम उस ऑटो वाले को 500 रुपए मिलते हैं। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, पर कोटा सालों तक बच्चे से नहीं निकलता। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईआईटी का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं होगा। मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं। कोटा जहां हर माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो कुछ करे, उनकी जिंदगी बने, पर उनमें से कुछ बच्चे कभी लौट के नहीं आते। आज से 1 साल पहले की खबर है, जब 17 साल की कृति त्रिपाठी एक सुसाइड नोट छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती है। कृति ने लेटर में गवर्नमेंट से अपील की है कि वो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दे, और साथ ही अपने माँ बाप को भी क्रिटिसाइज किया है जिन्होंने जबरन उसे साइंस लेने पर मजबूर किया था। दीपक जिसने कोचिंग सेंटर में ही अपनी जान दे दी, जितेश गुप्ता, दीक्षा सिंह, ठीक 3 दिन बाद इन्होंने भी अपनी जान दे दी। कोटा में बच्चों को सुसाइड करना एक आम बात हो चुकी है। रिसेंटली इसी साल इस वीडियो को बनाते वक्त अभी तक 23 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। वाई कोटा? कोटा जो राजस्थान का एक शहर है जहां हर साल 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट हर साल अपने आंखों में सपने लेकर आते हैं, जहां 150 से भी ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है और कुछ फेमस कोचिंग सेंटर भी हैं। इनमें सबसे टॉप पर है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, पीडब्ल्यूडी विद्यापीठ बाय फिजिक्स वाला, अनअकैडमी कोटा सेंटर ऑफलाइन, रिसेंस कोटा, बंसल क्लासेस, आकाश इंस्टीट्यूट। तो ये कुछ फेमस नाम है, इसके अलावा बहुत सारे भरे पड़े हैं यहाँ पर। कोटा मेनली फेमस है जेई और मेडिकल एग्जाम को क्लियर करवाने के लिए। कोटा में मेनली फोकस किया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जो कि एक इंजीनियर एग्जाम जैसे कि आईआईटी उसे क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है, और उसके साथ ही बायोलॉजी जो कि मेडिकल एग्जाम जैसे कि एमबीबीएस उसको क्लियर करने के लिए जरूरी है। और इन कोचिंग हब्स का रेवेन्यू है 5000 करोड़ रुपए। और कोटा में घुसते ही शुरू हो जाती है एक स्टूडेंट की रैट रेस। देखिए कोटा क्या है, वहां क्या होता है, सुसाइड होते हैं ये हम सब जानते हैं, पर कहावत है अगर किसी से किसी भी चीज के बारे में सटीक जानकारी चाहिए तो उनसे पूछो जिन्होंने इस चीज को रियल फेस किया है। काफी सारे आर्टिकल्स और वेबसाइट खंगालने के बाद मुझे कोटा की सच्चाई पता लगी। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कोटा भेजना चाहते हैं, स्टूडेंट जाना चाहते हैं, तो एक बार इस सच को जरूर जानिए। योर चाइल्ड इज मनी। एक 16 से 19 साल के बच्चे से आप क्या एक्सेप्ट कर रहे होंगे? जाहिर सी बात है उसे सिर्फ स्कूल की किताब और कुछ एक खेल कूद के बारे में जानकारी होगी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जबकि इस समाज के घिनौने सच को वो नहीं जानते हैं, और कोटा कुछ ऐसा ही है। आशुतोष जो कि एक एस्पिरेंट है, वो कहते हैं कि कोटा में हर कोई आपको यूज करना चाहता है, हर इंसान आपसे बस सिर्फ पैसा चाहता है। कोचिंग सेंटर में क्या होता है वो आगे बात करेंगे। भला एक 17 साल का लड़का किसे ना कह पाएगा जिसने अभी तक ना कहना नहीं सीखा है? शॉपकीपर से लेकर हॉस्टलर तक, ऑटो वाले तक, हर कोई आपको लूटना चाहता है। आप उनके लिए पैसा बनाने की मशीन हो बस। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप कैसी सिचुएशन में हो, आप इस वक्त अंदर से कैसा फील कर रहे हो। अब पैसा तो ले ले, उसके बाद भी ना तो आपको कोई ढंग का पीजी मिलता है और ना ही ढंग का खाना। और मैं इस चीज को अच्छे से जानता हूं क्योंकि मैं भी खुद 1 साल पीजी में रहा हूं जब मैं वीएलडीए की तैयारी कर रहा था। बिहार टाइगर। अब ये बिहार टाइगर क्या है? देखिए कोटा में जितने भी एस्पिरेंट है उनमें से आधे ज्यादा बिहार और यूपी के हैं, और उन्हीं में से एक है बिहार टाइगर। एक्चुअली ये एक बदमाशों का ग्रुप है जो आपसे पैसे लेते हैं या फिर आपको प्रोटेक्शन के नाम पर आपसे जबरन वसूली करते हैं। एक्चुअली में ये वो एस्पिरेंट है जो पढ़ना नहीं चाहते पर मजबूरन घर वालों के दबाव में यहाँ आते हैं। और ये ऐसे बच्चे हैं जो बैग भर के पैसा लेकर चलते हैं जबकि इन्हें अपने नाम तक नहीं लिखना आता। फर्जी 10th और 12th की डीएमसी होती है इनके पास, और कोटा को क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके पास पैसा है तो कोटा आपका स्वागत करता है। अब स्वागत तो करेंगी मोहित भार्गव जो कि 14 साल से एलन इंस्टीट्यूट में पढ़ाते रहे हैं, फिर अचानक से वो अनअकैडमी में शिफ्ट हुए। तो कुछ दिन बाद जानकारी मिली कि उन्हें 20 करोड़ का पैकेज दिया गया है। तो भाई इनकी सैलरी भी तो निकालनी है, और कोटा में 10 से 12 लाख एनुअल सैलरी एक टीचर की कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा बहुत से टीचर है जो करोड़ों का पैकेज ले रहे हैं। पेरेंट्स माइंडसेट। देखिए जैसा अभी ऊपर बात की थी कि कृति त्रिपाठी अपनी मौत का जिम्मेवार कोचिंग सेंटर वालों के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी मानती है जिन्होंने जबरन उन्हें साइंस दिलवाई। ठीक है, माँ बाप बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, पर देखना चाहिए कि आपके बच्चे का लिटिल बिट भी इंटरेस्ट है कि नहीं है, या फिर वो जबरन ही जा रहा है। और ये क्यों होता है? हमारे पेरेंट के ट्रेडिशनल माइंडसेट की वजह से कि रिश्तेदारों में वो तो गया, उसके लड़के का तो आईआईटी में एडमिशन हो गया, तो बिहार और यूपी जैसी जगह पर तो इसे एक स्टेटस सिंबल माना जाता है कि लड़का आईआईटी की कोचिंग कर रहा है, वो भी कोटा से।
माँ बाप की बस एक ही सोच होती है कि अच्छे से इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दे बस, और महीने के उन्हें पैसे भेजते रहो। कई बार इसी स्टेटस सिंबल को बनाए रखने के लिए पेरेंट्स एक गलत कदम उठा देते हैं। यार जरूरी थोड़ी ना है सब बराबर हो। माँ बाप को भी समझना चाहिए, जब एक घर में सारे बच्चे बराबर नहीं होते, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कैसे हर बच्चा बराबर हो सकता है। द एडिक्शन मतलब कोई भी बुरी नशे की लत। और सिर्फ कोटा ही नहीं, जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर होता है तो कोई भी बुरी लत लगने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता। और एक एस्पिरेंट को ये बुरी लत कौन लगवाता है? इतिहास गवाह है 99% केसेस में किसी भी इंसान ने पहला नशा खुद से नहीं किया है, उसके फ्रेंड्स, स्टाफ, कोलिग्स, कोई भी जो उसे ऑफर करता है। वैसे तो मैं स्मोकिंग नहीं करता, कुछ टाइम की थी, और जब मुझे लगा कि ये स्मोकिंग शौक की जगह एडिक्शन में बदलता जा रहा है तो मैंने इसे छोड़ दिया था। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं जब कॉलेज में था, जब मेरे एक फ्रेंड, मतलब कि क्लोज फ्रेंड नहीं था, फ्रेंड का फ्रेंड था, तो उसने मुझे कॉलेज कैंपस में एक सिगरेट ऑफर की कि भाई कस लगा, काफ़ी अच्छा कॉन्सेंट्रेट होगा, फिर देख पढ़कर। मैंने उस वक्त उसे ना कर दिया था। तो कोटा में आपको हर तरह का नशा मिल जाएगा, इवन आपके लिए दूसरी चीज़ का भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। और मैं आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा गेमिंग सेंटर, कोई भी वेब सीरीज मिलना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये चीज़ रिलैक्सेशन की जगह कब एडिक्शन में बदल जाएगी ना, आपको पता नहीं चलेगा। टॉक्सिक कोचिंग सेंटर। आजकल स्कूल इंस्टीट्यूट क्या है? स्कूल शिक्षा का संस्थान नहीं है, बल्कि एक बिजनेस है। आज के टाइम में कोचिंग प्राइमरी हो चुका है। मेरे टाइम में मुझे याद है सिर्फ मैं मैथ की ट्यूशन लेता था, पर आज पूरे सब्जेक्ट की ट्यूशन दी जाती है। कोटा में सिस्टम ऐसा है कि कोटा वालों के स्कूल के साथ सेटिंग होती है। आपके बच्चे को वहाँ एडमिशन होगा, वो पास भी होगा, बच्चे को जाना नहीं है, सिर्फ एग्जाम देने जाना है। बाकी सब्जेक्ट को स्किप कर दिया जाता है, सिर्फ मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, सिर्फ इसी पर फोकस होता है। तो ये इंस्टीट्यूट वाले 10th से ही बच्चों के एडमिशन लेना शुरू कर देते हैं, और एक कोचिंग सेंटर पर कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए तक ईयरली खर्चा आता है। और ये सिर्फ कोचिंग का है। बाकी जैसे कि एग्जाम से हॉस्टल का खर्चा, खाना पीना का खर्चा, थोड़े एडिशनल खर्चे भी होते हैं, तो सबके मिलाए 3.5-4 लाख रुपए आराम से बैठ जाते हैं, प्लस बेशक हो, इससे कम नहीं। अब इन कोचिंग सेंटर वालों का माइंडसेट देखिए। हर साल ये 5th से 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए स्टार्टएक्स टैलेंट एक्स नाम से एक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, जिसमें कैश प्राइज और फ्री स्कॉलरशिप होगी। अब देखिए इनका मेन मकसद एग्जाम लेने का क्या है। इनका मेन मकसद है एक डेटाबेस कलेक्ट करना, जो पूरे इंडिया में टॉपर होते हैं, और ऐसे स्टूडेंट को ये 100% स्कॉलरशिप देते हैं। और साथ ही डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब कि एक एडमिशन आपके 11th और 12th के लिए। मतलब कि 14 साल की उम्र से ही आपको स्कूल और जेई दोनों की तैयारी के लिए तैयार किया जाता है। तो क्या ये सही है? छोटी सी उम्र में इतना प्रेशर? खैर आगे देखेंगे इसके बारे में। द 1% फॉर्मूला। देखिए कोटा में जब भी आप किसी फेमस इंस्टीट्यूट कोचिंग लोगे तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसी के बिहाफ पर आपको बैचेस दिए जाएंगे। डोंट वरी, एडमिशन के टाइम पर कुछ नहीं होता। एडमिशन किसी का भी किसी भी टाइम और किसी भी बैच में हो जाएगा। 2-3 महीने बाद टेस्ट लेने के बाद आपको छाट दिया जाता है। देखिए अब बच्चे ज्यादा हैं तो बैचेस बनाना भी जरूरी है। अकेले एलन कैरियर के पास 80,000 के करीब स्टूडेंट है। तो ये कोचिंग सेंटर वाले टीचर बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, आपके पास्ट से लेकर करंट तक सब कुछ एनालाइज कर लेते हैं। जैसा कोटा फैक्ट्री में दिखाया गया है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो आगे कुछ कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, उन्हें अलग रखा जाता है और अलग से ट्रीट किया जाता है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनके लिए बढ़िया हॉस्टल, फर्स्ट क्लास खाना, बेटर टीचर, सब कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से होता है। इनफैक्ट उनसे कोई फीस भी नहीं ली जाती। जैसे कि एलन का डायमंड होटल, जहां पर टॉपर को रखा जाता है, और इस बैच को नाम दिया जाता है SRG, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जिनकी वजह से इंस्टीट्यूट चल रहा है। और एक बच्चा 100 बच्चों को अट्रैक्ट करेगा। तो देखा आपने, ये एक बिजनेस है, बिजनेस माइंडसेट। और ये तो कुछ भी नहीं है। ऑटो वाला एक स्टूडेंट को किसी इंस्टीट्यूट में लेकर आता है तो उसे 500 रुपए दिए जाते हैं बतौर इनाम के, और अगर वो स्टूडेंट उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ले तो उसे 3,000 रुपए मिलते हैं। तो अब बाकी बच्चों क्या? बाकी बचे स्टूडेंट 300 से 400 स्टूडेंट का एक बैच होता है। अब उन्हीं सभी बच्चों के बीच खड़ा होकर सवाल करने के लिए ना आपके अंदर बहुत सारे गट्स होने चाहिए। टीचर और स्टूडेंट के बीच कभी एक बॉन्ड क्रिएट होता ही नहीं है। टीचर आपके सवालों को इग्नोर करेंगे, आपको फूल बनाने की कोशिश करेंगे। और कई बार, जैसे कि रितिका नाम की एक लड़की लिखती है, जब वो बंसल कोचिंग सेंटर में थी तो एक लड़की ने एक क्वेश्चन करने के लिए अपना हाथ ऊपर खड़ा किया। तो टीचर ने उसे पूछा, व्हाट्स योर नेम? तो उसने कहा सारस। तो इस पर टीचर ने कहा, तो बच्चों आज हम पियेंगे सारस का दूध। सारस कोटा में बिकने वाले एक दूध ब्रांड का नाम है। और जब इस पर पूरी क्लास ठहाके से हंसने लगी ना, वो लड़की वहीं रोने लगी। और बाद में जब बात अथॉरिटी तक गई तो टीचर को हटा दिया गया। पर हटाने का क्या, तब तक उस लड़की का सारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर चुका था। तो इन स्टूडेंट को, इन बच्चों को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, कोचिंग खरीद फरोख्त। देखिए कोटा फैक्ट्री में आपने देखा होगा, जो ऑल इंडिया में हायर रैंक लाते हैं उसे लग्जरी कार दी जाती है। बिल्कुल ये दी जाती है और ये 100% सच है। दूसरा, एक हायर रैंक लाने वाला स्टूडेंट टॉपर होता है, और जैसे ही वो टॉपर बनता है उसका वहीं से लखपति बनना शुरू हो जाता है।
क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूट वाले कैसे ना कैसे करके उसे अपने इंस्टीट्यूट के टेस्ट को या फिर कोर्स को एनरोल करने के लिए बोलते हैं और उस स्टूडेंट को बदले में देते हैं पैसे, काफी सारे पैसे, और फिर उस स्टूडेंट की फोटो लगा दी जाती है इंस्टीट्यूट के बाहर। यानी कि एक स्टूडेंट पढ़ तो एक इंस्टीट्यूट से रहा है पर उसकी फोटो आपको 4-5 इंस्टीट्यूट में देखने को मिल जाएगी। द डिस्ट्रैक्शन, 3 इडियट में देखा है ना आपने ये वाला सीन चतुर का, ठीक ऐसे ही आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता, बेमतलब आपका दरवाजा खटखटाया जाता है, बेबुनियाद सवाल आपसे पूछे जाते हैं ताकि डिस्ट्रैक्शन हो, आपका कॉन्सेंट्रेट ना बन पाए। वाई स्टूडेंट सुसाइड? नो डाउट कोटा जबरदस्त है, अच्छी फैसिलिटी मिलती है, ऐसे टीचर मिलते हैं जो आपको टॉपिक को आसान बना देते हैं, मोटिवेशनल क्लासेस भी आपको दी जाती है, पर गलत कहां है? गलत है माइंडसेट, प्रेशर, लो कॉन्फिडेंस। जब आप इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो आपकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, नीट और जेई, इसके अलावा और कुछ नहीं, सब कुछ जो है वो यही है। अब आप बताइए, हर साल 15-16 लाख स्टूडेंट नीट और जेई का एग्जाम देते हैं और इस 15-16 लाख में से अराउंड 1.5 से 2 लाख कोटा से होते हैं और इन 2 लाख में से सिर्फ 1% स्टूडेंट का ही एडमिशन होना है। जी आपने सही सुना, 1% सक्सेस रेट है कोटा का। तो इसका मतलब क्या है? बाकी स्टूडेंट मेहनत नहीं की? क्या होगा उन 99% स्टूडेंट का जिनके मन में यह ठूस दिया गया कि जेई और नीट के अलावा अब तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है? मतलब कि यार एक जेई और नीट आपकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, भले ही आप अपने एरिया के, अपने स्कूल के टॉपर हो, पर कोटा टॉपर से भरा पड़ा है। हो सकता है आपको अपने घर पर, आपके स्कूल में आपकी होशियारी के लिए आपको शाबाशी मिलती हो, पर याद रखना कोटा में जब तक आप किसी सवाल की कैलकुलेशन करोगे ना, तब तक कोई दूसरा स्टूडेंट को आंसर दे चुका होगा और धीरे धीरे ये चीज उस पर एक प्रेशर बनाती है, जिसकी वजह से प्रेशर में वो और ज्यादा पड़ता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। बट होता क्या है, सेम चीज रिपीट होती है तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता जाता है और इस लेवल तक गिर जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो अपने एरिया का एक इंटेलिजेंट बच्चा था। वो अब घर जाए तो जाए किस मुंह से जाए, क्योंकि उसे मोटिवेट करने वाला, उसे संभालने वाला कोई नहीं होता उस वक्त। तो थक हार कर वो सुसाइड जैसा कदम उठा लेता है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ जेई और नीट ही सब कुछ था। उसकी ना तो कोई हॉबीज बचती है, ना कोई ट्रू फ्रेंड बनते हैं, 15-16 घंटे की पढ़ाई होती है, नो ब्रेक, नो संडे, गलती से एक लीव ले ली तो 6 दिन का बैकलॉग लग जाता है, लो कॉन्फिडेंस, प्रेशर, ये सारी चीजें जब एक हो जाती है ना तो इंसान को ऐसा कदम उठाने मजबूर कर देती है। कोटा किसके लिए है? नो डाउट कोटा जैसी फैसिलिटी, टीचर्स और आपके नीट और जेई की ऐसी प्रिपरेशन कहीं और नहीं हो सकती। बस शर्त यह है कि आपके माइंडसेट मैच्योर हो, आप एक इमोशनल और सेंसिटिव किस्म के इंसान ना हो, आपके अंदर हार और बेइज्जती को सहने की शक्ति हो। बेशक आप अपने एरिया के टॉपर हो, पर कोटा में आप टॉपर के बीच में होंगे। आप ओवर थिंक करना हो कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, और ये सब चीजें शायद 17 की एज में एक स्टूडेंट तो कभी ना जान पाए, पर एक पेरेंट्स को जरूर इस बात का एनालाइज करना चाहिए कि उसका बच्चा इंटरनली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। देखिए, एक पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर कभी गलत नहीं सोचते। इस दुनिया में सिर्फ एक पेरेंट्स ही है जो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे आगे निकले, पर माँ बाप को अपने बच्चों से भी पूछना चाहिए। सिर्फ स्कूल के मार्क्स देखने से कुछ नहीं होता, कोटा में सिर्फ पैसे भेजने से कुछ नहीं होता। इस भेड़चाल की दुनिया में आपका बेटा कैसा है वो भी देखिए। अगर जेई और नीट करवानी है तो किसी लोकल कोचिंग सेंटर में, या फिर आज के टाइम में ऑनलाइन सब कुछ है। बस आपके बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दो, जहां कोई रोक टोक ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और उनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखो। मेरे एक फ्रेंड के रिलेटिव ने कुछ इसी तरह से अपने जेई के एग्जाम क्लियर किया था। और इन केस भेजते भी हो तो बच्चों से मिलते रहिए, ऑनलाइन का जमाना है, कम से कम डेली 15 मिनट वीडियो कॉलिंग जरूर कीजिए। बेशक आपका बच्चे ये बोले कि मैं बिजी हूँ, ग्रुप स्टडी कर रहा हूँ, पर फिर भी आप जैसे तैसे करें 15 मिनट जरूर लीजिए। कोई एक्सटर्नल लिंक बना के रखिए ताकि जब आपको लगे कुछ गलत होने वाला तो ऑन द स्पॉट कोई एक्शन लिया जा सके। अपने बच्चों से कहो कि प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपना पूरा एफर्ट लगाओ, और नहीं होता तो कोई बात नहीं, ऑप्शन और हैं। आई नो माँ बाप को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, पर इतना भी नहीं कि वो आपसे कुछ शेयर करने से भी डरे और वहीं घुट घुट के जिए और एक दिन कुछ ऐसा कदम उठा ले। फॉर इंस्टीट्यूट कोटा का सबसे पुराना कोचिंग सेंटर है बंसल क्लासेस, जिसे शुरू किया था विनोद कुमार बंसल ने। तो उनके वहां पहले क्या होता था कि जो भी स्टूडेंट आता था वो उनका एक एंट्रेंस टेस्ट लेते थे, और उस टेस्ट में जिस बच्चे के 80% मार्क्स आते थे सिर्फ उन्हें ही पढ़ाते थे, मतलब कि लिमिटेड चीज और फुल फोकस। और उस टाइम के स्टूडेंट के जेई और नीट में स्टूडेंट एडमिशन भी बहुत होते थे। रीजन क्योंकि उनके पास जो बच्चे हैं वो लिमिटेड है, पढ़ने वाले हैं, टाइम पास वाले नहीं है। पर आज तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप आओ बस पैसा लाओ। तो आई थिंक हमारे गवर्नमेंट को भी इसके लिए कोई एक स्ट्रिक्ट रूल कंडक्ट करना चाहिए, और हो सकता है तो आईआईटी में कुछ सीटें भी अगर हो सके तो बढ़ानी चाहिए जरूर। सोल्यूशन देखिए, स्प्रिंग वाले पंखे लगाने से, जाल लगाने से सुसाइड नहीं रुकने वाला है। जिसको करना होगा वो करेगा। तो सब कुछ गवर्नमेंट के भरोसे छोड़ने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी मोदी जी ने कह दिया था कि आत्मनिर्भर बनो। इंस्टीट्यूट वाले करेंगे नहीं कुछ, क्योंकि इंस्टीट्यूट वालों को तो सिर्फ पैसों से मतलब है। तो इस चीज के बारे में सोचना होगा सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट और पेरेंट्स को। यही असली सच्चाई है, और स्टेप्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं।
तो आपका कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए।